जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ आपके सामने मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे और पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट भी साबित होंगे रीजनिंग के अंदर, क्योंकि हमें 25 में से 25 चाहिए और उसके लिए अंतिम आपको 2-3 दिन हमारे साथ जरूर जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। दिए गए शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करना है हमें, इसके लिए कहा गया है। मैं देखूंगा 1, 4, 5 और 1, यानी आगे वाली सारी संख्या अलग अलग है, यानी मेरा इसमें से कोई सा भी उत्तर हो सकता है, पर इसमें से मेरा ऑप्शन नंबर 2 कभी फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी ये मेरा फर्स्ट कभी नहीं आएगा, यानी इसको मैं यही काट दूंगा। इसके बाद टी ई टी ई टी ई टी ई और टी एच आ रहा है। ठीक है, यानी ये मेरा 5वें नंबर पे आएगा। आप कहोगे सर आ सकता है, फिर मेरा यहाँ एल एल ई ई यहाँ पर पी आ गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा और ए मेरा ये होगा, तो ऑप्शन मेरा 4 बिल्कुल सही होगा। तब मेरे को पता है अगर ऑप्शन 4 एक में फर्स्ट में एक आ रहा है और इसके अलावा कहीं नहीं है, तो मैं क्यों अपना समय खराब करूँ, ये सारे ही ऑप्शन गलत होंगे। तो अगर आपको समझ आया हो तो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। देख लीजिए, सीरीज के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी हम सीरीज से कितने नंबर क्लियर करेंगे, सीरीज से हम 2 नंबर क्लियर करेंगे। इसीलिए सीरीज की हर क्लास में मैं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज़रूर लेकर आता हूँ। देखो 7, 26, 63 और ये कितना हो गए 124, 215 और 382। तब आपका उत्तर क्या होगा, आप सभी का दिमाग लगाना है और हमें उत्तर बताना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि 7, अब मैं इसमें देखूं, आप अंतर देखोगे तो इसमें कर ही नहीं पाओगे। तो आपने दिमाग लगाया ये किसी न किसी संख्या के स्क्वायर या घन के पास में इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो मैं अगर 2 का घन करूँ तो मेरे पास 8 प्राप्त होगा, 8 - 1 करूँगा तो मेरे पास 7 प्राप्त होगा, यानी ट्रिक मेरे को मिल चुकी है। अगर मैं 3 का घन करता हूँ तो मेरे को 27 होगा, 27 - 1 करूँगा तो मेरे को 26 प्राप्त होगा। यानी मैं 4 का घन करता हूँ तो मेरे को कितना प्राप्त होगा, जल्दी बताओ, 64, 64 - 1 यानी मेरा 63 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। मैं 5 का घन करता हूँ, 5 का घन होगा 125 - 1 करूँगा तो 124, यानी आप समझ में आ चुका होगा, आगे आप कर सकते हो। ठीक है, और बता दूँ एक और, अगर मैं 6 का घन करूँगा तो ये मेरा होगा 216, 216 - 1 215। ठीक है, यानी ये लाइन वही चल रहा है, 215 आ जाएगा। तो यानी मेरा 7 और इसके आगे आएगा वो 8 का, यहाँ पर 8 का घन कितना होता है, आप बताओगे सर 8 का घन कितना होगा, जल्दी बताओ। आप बताओगे सर 8 का घन होता है 512, -1 कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 511 और 511 मैंने ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। आप कहोगे सर उत्तर बिल्कुल सही, हमारा भी यही आ रहा है। तो यही आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन लूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल, आप अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देख लीजिए, एक निश्चित कूट भाषा में CENTRAL को क्या लिखा जाता है, इस टाइप से लिखा जाता है। तो SEMINAR को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है। मैं अगर लिखता हूँ CENTRA और L, तो यहाँ क्या आ रहा है, मेरा L आ रहा है, यहाँ A आ रहा है, इसके बाद R लिख रखा है इसने, फिर T लिखा है, फिर क्या लिखा है इसने, N लिख दिया है, और उसके बाद E करके इसने C कर दिया है। समझ में आ गया? अरे उल्टा कर दिया, क्या किया, उल्टा। क्या किया, आप कहोगे उल्टा कैसे, ये C यहाँ था तो इसको यहाँ ले आया, देखो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, E N यहाँ से यहाँ आ गया, T जैसा जैसा है, R यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया और L यहाँ आ गया। यानी हमें क्या है, SEMINAR का क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो R अपना सबसे पहले आएगा, R सभी में दिया हुआ है, इसके बाद A आ जाएगा, इसके बाद N आ जाएगा,
फिर आई जैसा जैसा आ जाएगा, फिर एम आएगा और ई और एस आ जाएगा। यानी ये किस में दिया हुआ है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर आई, यानी ऑप्शन अपना बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन? समझ आ गया हो तो मैं अगला क्वेश्चन लूँगा, समय आपका 1 मिनट का भी खराब नहीं करूँगा। देख लीजिए, ऐसी आकृति आपको कंफ्यूज में करेगी कि विकल्पों में से असंगत को चुनिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसी आकृति आपको कंफ्यूज करती है, ऐसी आकृति में आप कौन सी आकृति लगाना पसंद करोगे? ठीक है, तो मैं देखूं अगर इसकी कितनी 6 भुजा हैं, इसके 5 है, सॉरी 4 है, इसके भी 4 है और इसके 5 है, तो ये किसमें कि आपका उत्तर नहीं हुआ। आप कहोगे सर ये दो चारों तीनों संख्या सम है और ये विषम है, ये कोई उत्तर नहीं हुआ। अगर मैं इसको काटूं बीच में से तो बराबर भाग होगा, इसको काटूंगा तो बराबर होगा, इसको ऐसे काटूंगा तो बराबर होगा, पर इसको काटूंगा क्या बराबर होगा? नहीं होगा। मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो बराबर होगा, इस तरह काटूंगा तो इसका चारों भाग बराबर होंगे, इस तरह से काटूंगा चारों बराबर होंगे, क्या इस तरह से काटूंगा चारों भाग बराबर होंगे? आप कहोगे सर नहीं होगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा? आप कहोगे सर डी हमारा बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर हो रहा है, हमें कोई भी कंफ्यूज नहीं है, यानी हमारा उत्तर एकदम क्लियर है सर। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं कहूँगा अगला क्वेश्चन लूँ, आप कहोगे सर अगला क्वेश्चन लीजिए, हमें एक क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपका समय खराब करते हैं, समय खराब नहीं मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आपका समय खराब करते हैं, बाकी कौन समय खराब करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लिटरेचर लिख रखा है, इसका क्या होगा। ठीक है, इस शब्द का क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो देखो पहले क्या करना है, शब्दों को काटना है। ये शब्द यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये शब्द यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले शब्द को काटता हूँ। मैंने क्या किया, पहले किसको काटना शुरू किया, मैं यहाँ से अगर नज़र डालूँगा तो इसमें आपको पता है ये शब्द कहाँ दिया हुआ है, आपको देखना है। तो ये शब्द आप देखोगे कि भाई ये शब्द मेरे को कहाँ दे रखा है, वहाँ से हम काटना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा आसान बन जाएगा क्वेश्चन को। इसके बाद ये नहीं मिला दूसरा काट दो, अपने कोई आगत नहीं है, भाई इसी को काटना है। तो मैंने दिमाग लगाया, चलो इसमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, कोई ऐसे यहाँ से ये मिला। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, क्योंकि सेम शब्द काटने पड़ते हैं, ये सेम इसमें भी आ रहा है, मैंने काट दिया। ठीक, कोई टेंशन नहीं, आप कहोगे सर कोई टेंशन नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं अगर दिमाग लगाऊं, ठीक है, मैंने इसमें दिमाग लगाया, ग्रेट लिख रखा है, तो ये ग्रेट और कहाँ लिख रखा है मेरे को देखना है। ठीक है, तो ग्रेट कहाँ है आपको दिख रहा है, किसी को तो दिख रहा होगा ग्रेट, इधर लिख रखा है, इधर है विन लव मीन कीप ओनली। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो देख लीजिए क्या लिख रखा है। देखो मैं क्या करता हूँ, ये शब्द है, इससे इस शब्द को काट देता हूँ, इसके बाद इस शब्द से इस शब्द को उड़ा देता हूँ। ठीक है, ये हेयर है, इस हेयर से इस हेयर को उड़ा दूंगा। ठीक है, बाद में मेरे पास क्या बचे, 2 शब्द बचे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे तो इसका पूछा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, देखो अपना उत्तर आएगा। तो फिर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर ये बचा है, यहाँ पर भी ये शब्द है। ठीक है, यहाँ पिक है, पिक इसमें कहीं दे रखा है, ये देखना है हमें। ठीक है, ये सा शब्द था, हमने इसे काट दिया। इसके बाद आगे देखेंगे अगर हम, तो अब मैं अगर नज़र डालूँ, जैसे यहाँ से मैंने ये शब्द भी काट दिया सेम, तो अब मैं जैसे मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया, कौन सा शब्द दिया है, लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर दिख रहा है, इन दोनों में सेम शब्द चुनूंगा मैं। जैसे ओनली यहाँ पर भी लिख रखा है और ओनली यहाँ पर भी लिख रखा है। ठीक है, यानी दोनों हैं और ये दोनों जगह ये शब्द भी मिल रहा है, यानी मेरा उत्तर क्या होगा, ओनली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी ये वो क्वेश्चन है जो आपका समय खराब करेंगे, जो आपके समय खराब करने के लिए आने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये सीरीज़ का एक और क्वेश्चन है। यहाँ है आपके पास 126 से 129 प्लस 3 हो जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, और यहाँ पर क्या कर रखा है देख ले, तो ये हो जाएगा 7 1, यानी 7 में 4, 14 17 3 यानी 2, यानी 24 का अंतर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ 6 का कर दूँ, यहाँ इसका डबल कर दूँ 12, 6 12 6 3 6 12 और 24, यानी 2 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ कितना होगा, 29 में अगर मैं 29 में अगर कितना 6 प्लस कर दूँ तो मेरा हो जाएगा 35,
यानी यहाँ मैं 35 लिख सकता हूँ। आपको सर लिख दीजिए 35, मैंने 35 लिखा। 35 से 12 प्लस करूँगा 47 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है 147 और 47, यानी मेरा ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी मेरे को कहीं चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप कहोगे बिल्कुल सर हमारा भी यही आ रहा है, तो मैं कहूँगा चलो अगला क्वेश्चन देखूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल अगला क्वेश्चन लीजिए, देख लो। तो ये क्वेश्चन आपका है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति प्रश्न चिन्ह स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोच्च उपयुक्त है। ठीक है, मैंने दिमाग लगाया कि मैं अगर एक काम करता हूँ, इसे 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूँ तो मेरे पास 5 प्राप्त हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर 5 हो रहा है। इसी प्रकार मैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है? आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 1 कर दूँ 10 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। इसी प्रकार मैंने यहाँ 26 दिए हुए हैं, तो मैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 किया तो 26 हो गए। इसी प्रकार यहाँ 22 दिए हुए हैं, तो मैं किसका स्क्वायर करूँ कि ये 22 आ जाए? ये बताओ आप। तो किसका स्क्वायर करूँगा तो मैं 22 आएगा? 122 किसका स्क्वायर आएगा, जल्दी बताओ। तो मैंने किया 11 का, ठीक है, 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 कर देता हूँ मैं, ठीक है, 11 इंटू यानी स्क्वायर हो गया इंटू हो गया हो तो ठीक है, कितना हो जाएगा? 121, ठीक है, प्लस 1 कर दिया तो 122 हो गया, यानी मेरा सही है बिल्कुल उत्तर। तो इसी प्रकार यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो ऐसे स्क्वायर के पास में संख्या देखिए आप, 58 किसी के पास में नहीं है, 61 किसी के पास में नहीं है, 54 नहीं है, तो 50 है। तो यानी मैं 7 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा? गुण 50 प्लस 1 करूँगा तो मेरा 50 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा मेरा? 50 उत्तर आएगा। ठीक है, आपने कहा सर 50 आ गया। फिर आपने देखा कि 2, 3, 5, 7 और 11 यानी विषम संख्या होती है, यानी अभाज्य संख्याओं का क्या चल रहा है? सीरीज चल रही है। किसकी? अभाज्य संख्या की। ये आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या की क्या चल रही है? सीरीज चल रही थी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित भी होने वाला है। गौरैया, उल्लू, ऊंट और पक्षी। मैं मान लो अगर ये ऊपर वाला क्या है? पक्षी, ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। तो ये क्या होगा? अंदर वाला फर्स्ट वाला होगा गौरैया, ठीक है। सेकंड वाला है ये हो जाएगा उल्लू, ठीक है, उल्लू। फिर ये क्या होगा? ये होगा ऊंट। आप कहोगे बिल्कुल एकदम सही है सर, क्योंकि ऊंट क्या है? पशु है, और ये दोनों क्या है? पक्षी है, ठीक है। तो पक्षी के अंतर्गत आ गए दोनों, और गौरैया और दोनों हो गए, और ऊंट क्या हो गया? पशु हो गया, इसलिए क्या हो गया? बार हो गया। बताओ इसमें आपको डाउट लगा हो या समझ नहीं आया हो? आ गए हो तो कल मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। यहीं विराम देते हैं। सभी को जय हिंद,